I usually have an answer to the question, but this time I'm gonna be quiet. This time ain't nothing. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट डे वाज यस्टरडे। मैं हूं आप लोगों के साथ सचिन रावत और आज हम बात करने जा रहे हैं उस बिल्डर के बारे में जिसने बनाया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपका मुंबई, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, हांगकांग बैंक मुंबई में, आपका स्टोन पैलेस सल्तनत ऑफ ओमान का मस्कट में, आपका साइबर सिटी जिसको हम डीएलएफ साइबर सिटी के बारे में से भी जानते हैं गुरुग्राम के अंदर में, वो भी इसने ही बनाया। मेरे ख्याल से बहुत लोगों को ये वीडियो में स्टार्टिंग में ही पता लग गया होगा कि हम किस प्रोजेक्ट के बारे में आज बात करने जा रहे हैं, किस बिल्डर के बारे में बात करने जा रहे हैं। बट ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था उनका। दे हैव अ लेगेसी ऑफ 150+ ईयर्स। ये जिस बिल्डर के बारे में हम बात करेंगे आज, इसने काफ़ी कुछ इंडिया को दिया है, काफ़ी कुछ इन्होंने इंडिया के लिए डेवलप किया है और काफ़ी कुछ इन्होंने ग्लोबली डेवलप किया है। कुछ अगर मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इस बिल्डर के बारे में थोड़ा सा और इसके बारे में बात करूं तो आपका ग्लोबल में सबसे लार्जेस्ट जो सोलर प्लांट है साउथ अफ्रीका में, वो भी इसी बिल्डर ने बनाया है आपका। दे हैव डन 180+ मरीन प्रोजेक्ट्स ग्लोबली। ठीक है, इंडिया के अंदर में 25 मैन्युफैक्चरिंग ऑटो प्लांट इसी बिल्डर ने बनाए हैं। अगेन अगर कुछ और इसमें ऐड किया जाए, 12 खंबा मेट्रो स्टेशन दिल्ली इन्होंने ही बनाया है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली इसी बिल्डर ने बनाया है। आपका F1 ट्रैक नोएडा इसी बिल्डर ने बनाया है। और काफ़ी चीज़ें इन्होंने डेवलप करी है ग्लोबली। ये सब कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए था। एक और चीज़, टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ इंडिया द इम्पीरियल मुंबई इन्होंने ही बनाई है 2010 में। हम बात कर रहे हैं आज एक एड्रेस लेने की, हम बात करेंगे आज एक प्राइड लेने की। आज हम बात नहीं करेंगे किसी प्रॉपर्टी, एक नॉर्मल प्रॉपर्टी के बारे में, एक नॉर्मल घर के बारे में। आज हम केवल बात करेंगे एक प्राइड के बारे में, एक एड्रेस के बारे में। आप खुद सोचिए, एक ऐसा बिल्डर जिसने ये सब चीज़ें डिलीवर की है, वो बिल्डर आपके लिए आपकी प्रॉपर्टी बना रहा है। वो आपकी प्रॉपर्टी किस तरीके से बनाएगा, कैसे बनाएगा। ठीक है, जी हाँ, आज हम बात करेंगे सापुरजी पलोंजी जॉय विलेज सेक्टर 102 गुरुग्राम हरियाणा के बारे में। सापुरजी पलोंजी के बारे में सब जानते हैं। 18 मेजर कंपनीज़ हैं सापुरजी पलोंजी की, जिसमें से 6 बिजनेस वर्टिकल्स हैं, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वाटर, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज, सिक्योरिटी सिस्टम्स। तो 6 बिजनेस वर्टिकल्स हैं, जिसमें से आपके 18 मेजर कंपनीज़ हैं। काफ़ी कुछ डेवलप कर चुके हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं। इंडिया के लिए बोलने वाली कोई बात नहीं है जो उन्होंने काम किया है इंडिया में। ठीक है, और हम आज उसी बिल्डर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए एक एडवाइस है। दिस प्रॉपर्टीज़ इन सेक्टर 102 द्वारका एक्सप्रेस वे। अगर आपने सेक्टर 102 द्वारका एक्सप्रेस वे की मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, आप प्लीज़ उस वीडियो को पहले देखिए। यू विल गेट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट सेक्टर 102, आपका व्हाट इज़ द्वारका एक्सप्रेस वे, क्या सेक्टर 102 है। ठीक है, क्लियर आइडिया आपको मिल जाएगा उस प्रॉपर्टी के बारे में, उस सेक्टर के बारे में और द्वारका एक्सप्रेस वे के बारे में। ठीक है, एक छोटी सी समझ लेते हैं कि कैसा आपका लोकेटेड है सापुरजी पलोंजी सेक्टर 102 में, और देख लेते हैं कि क्या क्या प्लस पॉइंट है सापुरजी पलोंजी के, अगर वो लोकेटेड है, मतलब सेक्टर 102 की क्या प्लस पॉइंट है, और वो जिस जगह पे वो है उसकी क्या प्लस पॉइंट है। उसके बाद हम फिर बात करेंगे सापुरजी पलोंजी के बारे में। तो बेसिकली आपका ये छोटा सा डायग्राम है सेक्टर 102 का। दिस इज सेक्टर 102। ये आपका सेक्टर 102A है और यहीं पे आपका सेक्टर 104 है। आपका ये द्वारका एक्सप्रेस वे है जो आपका द्वारका जाएगा, और इस तरफ से आपका ये NH8 गुरुग्राम में जाएगा। ये अभी हम गुरुग्राम वाले पार्ट में हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेस वे आपका 150 मीटर वाइड है। अभी क्या था कि NH8 जो बना था उसका कोई अल्टरनेटिव रूट नहीं था। अभी
जब ये द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा है, इसके साथ साथ इन्होंने पहले से एक अल्टरनेटिव रूट बना चुका है विच इज़ अगेन 75 मीटर वाइड। तो 150 मीटर वाइड ये है, 75 मीटर वाइड ये है, और दिस इज़ अ कनेक्टिंग रोड ऑफ द्वारका एक्सप्रेस वे एंड 75 मीटर वाइड विच इज़ 60 मीटर वाइड। तो आपका ये 60 मीटर वाइड रोड है जो कि कनेक्ट कर रहा है द्वारका एक्सप्रेस वे को और 75 मीटर वाइड को, जो कि हर 1 से 1.5 किलोमीटर पैच के बाद आपको 60 मीटर वाइड रोड मिलता रहेगा। यहाँ से आगे फिर आपका सेक्टर 103, 106 ऐसे ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, अभी सापुरजी पलुंजी जो है आपका अगेन 500 मीटर अंदर है द्वारका एक्सप्रेस वे से। हम सभी को पता है अगर आपकी कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी एक्सप्रेस वे पे हो जो कि मतलब लाइफलाइन हो आने वाले टाइम पे किसी एक सिटी की, वहाँ पे आने वाले टाइम पे ट्रैफिक बहुत होगा, व्हीकुलर मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा, जिससे आपका नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। तो अगेन सापुरजी पलुंजी इस स्ट्रेटेजी, तो अगेन अभी क्या होगा वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा अब देखिए जो सापुरजी पलुंजी है आपका 500 मीटर अंदर है द्वारका एक्सप्रेसवे से। हमें पता है आने वाले टाइम पे द्वारका एक्सप्रेसवे विल बी द लाइफलाइन ऑफ गुरुग्राम। तो व्हीकुलर मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है, आपका नॉइस पोल्यूशन फिर काफ़ी ज़्यादा होगा। तो अगर हम बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे रहते हैं तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है, बट वी आर इन अ सेफ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। तो आने वाले टाइम पे हमें ना नॉइस पोल्यूशन का कोई प्रॉब्लम होगा और जो बहुत इजी कम्यूट होगा हमारा, हम 500 मीटर ट्रैवल करके द्वारका एक्सप्रेस पे पहुँच जाएंगे। दिस इज़ ओनली 500 मीटर। ओके, तो काफ़ी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड किया गया है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे सापुरजी पलुंजी के बीच में जो 60 मीटर वाइड रोड है, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट में आपका 100 एकड़ का हुड्डा ग्रीन पार्क है, जो कि हुड्डा का डिफाइन ग्रीन एरिया है जिसमें आपका पब्लिक पार्क बनेगा 110 एकड़्स का जस्ट अपोजिट में, ठीक है। सापुरजी पलुंजी के पीछे आपकी बीपीटीपी के लो राइज अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, और इस तरफ आपका द्वारका एक्सप्रेस वे। तो 3 साइड ओपन आपका सोसाइटी है ये, ठीक है। एक तरफ आपका 110 एकड़ का पार्क, इस तरफ आपके बीपीटीपी के विलाज हैं और इस साइड आपके द्वारका एक्सप्रेस वे। इस तरफ आपकी अदानी की प्रॉपर्टी है। तो 3 तरफ से तो ओपन स्पेसेस है, काफ़ी अच्छा जो मैं बोलूँगा गुड़गांव के अंदर में। और कभी इन फ्यूचर भी कुछ आ नहीं सकता, एक्सप्रेस वे हट नहीं सकता, ग्रीन एरिया हट नहीं सकता, और बीपीटीपी के विलास तो बने हुए हैं, ठीक है। अभी आप देखिए कि सेक्टर 102 में ही सापुरजी पलुंजी के 2 से मैक्सिमम 2.5 किलोमीटर के रेडियस में कौन कौन सी स्कूल्स आ रही हैं। डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल विच इज़ ऑपरेशनल, प्राइम स्कॉलरशिप इंटरनेशनल स्कूल विच इज़ अगेन ऑपरेशनल, इंपीरियल हेरिटेज अगेन ऑपरेशनल, गुड़गांव ग्लोबल हाई स्कूल विच इज़ अगेन ऑपरेशनल। 4 स्कूल हैं, ऑपरेशनल हैं, ठीक है। सापुरजी पलुंजी के जस्ट अपोजिट आपका शीतला माता मंदिर मेडिकल कॉलेज है, जिसके अंदर काफ़ी टाइम से कुछ डिले चल रहा था। आज के डेट में सब कुछ सही हो चुका है। फरवरी की अपडेट में आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका मार्च में फाउंडेशन डलना था, जितनी भी लिटिगेशन थी, जितने भी अप्रूवल थे, सब कुछ आ चुके हैं। 15% तक की पेमेंट है जो शीतला माता फाउंडेशन कर रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए, और बाकी आपकी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। तो मेडिकल कॉलेज आपके मेरे ख्याल से 100 मीटर की दूरी पे भी नहीं रहेगा। अभी सोचिए जब यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, यहाँ पे कैसा एप्रिसिएशन आपको मिलेगा, ठीक है। एक्सप्रेस वे बना रहेगा, मेडिकल कॉलेज आ जाएगा, 4 स्कूल्स ऑपरेशनल्स हैं पहले ही, ठीक है। और आपका अगर मैं कमर्शियल की बात करूँ, सेक्टर 102 में ही जेएमएस का मरीन हाई स्ट्रीट रिटेल मॉल आ रहा है, ठीक है। सत्यदा हाइव का जो है पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है, प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट सारा सोल्ड आउट है, ठीक है। सर्विस अपार्टमेंट से लेके, रिटेल शॉप से लेके, कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस से लेके सारी चीज़ें इसके अंदर खड़ी हैं, इसके अंदर आपको अवेलेबल है। ओक्कस मेडले का कमर्शियल पूरा वहाँ पे ऑपरेशनल है। हल्दीराम पहले ही वहाँ पे ऑनबोर्ड हो चुका है। तो सत्यदा हाइव और ओक्कस मेडले तो पूरा खड़ा हो रखा है, और जेएमएस मरीन स्क्वायर का काम स्टार्ट हो चुका है। 3 कमर्शियल आपके सापुरजी पलुंजी से मैक्सिमम 3 किलोमीटर के रेडियस में, डिस्टेंस में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ हॉस्पिटल्स की, तो दिस इज़ एम्स झज्जर,
जो ये रोड जा रही है, ठीक है। यहाँ से अगेन आपकी 12 किलोमीटर के डिस्टेंस में अगेन 10 to 15 मिनट्स की ड्राइव होगी एम्स के लिए, ठीक है। 37D में यहीं पे इस तरफ फोकस मेडले के जस्ट अपोजिट में 37D में सिग्नेचर का हॉस्पिटल है, ठीक है। अगेन आपका जो ये सिग्नेचर हॉस्पिटल है और जो यहाँ पे ओकस मेडले है, यहाँ पे भी बसाई चौक है। यहीं से अगर आप ट्रैवल करेंगे 8.5 किलोमीटर पे तो आप NH8 जो दिल्ली जयपुर हाईवे वहाँ पे आप पहुँच जाते हैं। तो शाहपुर जी पलौंजी से आपकी अगर मैं डिस्टेंस आप कैलकुलेट भी कीजिएगा मेदांता मेडिसिटी में आज यहाँ पे अभी डिस्टेंस होगी 11.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, जो कि आपका ट्रैवलिंग टाइम होगा 15 से 20 मिनट्स का, ठीक है। क्योंकि आपको ओल्ड गुड़गांव होते हुए जाना पड़ता है तो उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, 15 से 20 मिनट्स लगते हैं आज की डेट में पीक आवर्स में। तो ये तो कुल मिला के ऐसा लोकेटेड है, ऐसा ये पूरा आपका लेआउट है, आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका 75 मीटर रोड है जो कि द्वारका जा रहा है, और ये आपका द्वारका एक्सप्रेस है जो भी द्वारका जा रहा है। द्वारका 21 मेट्रो स्टेशन से आपका ये शिव मूर्ति की तरफ चल जाएगा जो कि NH8 पे कनेक्ट करेगा। आपने अगर मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है सेक्टर 102 द्वारका एक्सप्रेस वे के बारे में, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्रेस वे के बारे में बताया है, तो एक बार आप वो देखिएगा, यू वुड गेट अ बेटर आइडिया ऑन दिस। अभी हम बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में कि शाहपुर जी पलौंजी जॉय विले के अंदर में हमें क्या ऑफरिंग है। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे शाहपुर जी पलौंजी जॉय विले कैसे लोकेटेड है सेक्टर 102 में। अब हम थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी सोसाइटी के आसपास क्या क्या चीज़ें हैं। 4 स्कूल हैं जो कि ऑपरेशनल हैं, ठीक है, 2-3 किलोमीटर की भी डिस्टेंस नहीं है। आपके 3 कमर्शियल हैं जो कि एक ऑपरेशनल है, एक ऑलमोस्ट सुपर स्ट्रक्चर रेडी है और एक अभी लॉन्च फेज पे, ठीक है। आपके सोसाइटी आपके घर के जस्ट अपोजिट में 110 एकड़ का पब्लिक हुड्डा डिफाइंड ग्रीन एरिया है, पब्लिक पार्क आपका आएगा। आपके घर के जस्ट अपोजिट में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है जो कि अगेन आने वाले 2 से 2.5 साल में रेडी हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा। आप सोचिए कि आप कितना पैसा बना सकते हैं, कितना अच्छी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं सेक्टर 102 में, कोई सी भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ठीक है। आई बिलीव दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट योर मनी इन द मार्केट, दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय रियल एस्टेट, ठीक है। लॉकडाउन है, लॉकडाउन कोविड-19 है, इम्पैक्ट है, वो चलता रहेगा, बट घर एक नीड है, रोटी कपड़ा मकान, जिसमें कि मकान एक नीड है, रोटी एक नीड है, कपड़ा एक नीड है, तो उसमें से हमें एक चीज़ लेनी है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, हमने समझा कैसा है ये। अब थोड़ा बात करते हैं कि जॉय विले के अंदर कैसा प्रोडक्ट है, ठीक है। काफ़ी कुछ डिलीवर किया है शाहपुर जी पलौंजी ने, बट इस प्रोडक्ट को कैसे बनाने वो जा रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात है कि जो भी प्रॉपर्टी लेता है वो 5 साल 10 साल 15 साल के लिए प्रॉपर्टी नहीं लेगा इफ़ वो इन्वेस्टमेंट पर्पस नहीं है। आज के डेट में ऑलमोस्ट 75-80% 85% जो बायर हैं वो आपके अब ओन यूज़ के बायर हैं, मतलब उन्हें खुद ही वहाँ पे रहना है, खुद के लिए ही घर देख रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बायर थोड़े मार्केट में कम हैं अभी आज के डेट में। एवरीवन टू वांट टू होल्ड द लिक्विडिटी, बट हर किसी का अपना प्रोस्पेक्ट है, अपना नज़रिया है देखने का, ठीक है। तो हम बात करेंगे एक प्राइमरी फोकस के नज़रिए से, ठीक है। अभी आप जो भी प्रॉपर्टी लेगा ऑलमोस्ट 25-30+ ईयर्स के लिए ही प्रॉपर्टी लेता है, ठीक है। जो ये प्रॉपर्टी है जॉय विले जो शाहपुर जी पलौंजी बना रहा है, दिस इज़ ऑन माई-वन शटरिंग। आप एक बार ज़रूर गूगल कीजिए माई-वन शटरिंग क्या चीज़ है, कैसी टेक्नोलॉजी है, कहाँ की टेक्नोलॉजी है। बेसिकली दिस इज़ अ यूरोपियन टेक्नोलॉजी, उसके बाद आपके गल्फ कंट्रीज़ में यूज़ हुई। नाउ जो बड़े बिल्डर हैं इंडिया के वो भी इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। शाहपुर जी पलौंजी हैव बीन यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स, ठीक है। आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़िए, दिस इज़ आप फोटो देख सकते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी एज ऑफ नाउ इन मार्केट टू बिल्ड हाई राइज अपार्टमेंट, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, आपकी एल्यूमिनियम की फ्रेम वर्क होते हैं उसमें वो लगाई जाती है, ठीक है। उनके अंदर कंक्रीट सरिया भरे जाते हैं और उसको शटरिंग कर दी जाती है, मतलब फिट कर दिया जाता है, आप देख सकते हैं फ़ोटो में, ठीक है। उसके बाद उसको कुछ टाइम बाद निकाला जाता है और फिर अगेन अगले उसके ही ऊपर लगा दिया जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, टाइम काफ़ी बचता है, ब्रिक वर्क आपका कुछ यूज़ नहीं होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है। एनसीआर मार्केट में थोड़ा अर्थक्वेक ज़्यादा आता है,
ठीक है, आप सभी रहते हैं, तो आप लास्ट कुछ टाइम से फील भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपका मतलब काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ इसकी रहती है, मतलब और जितनी भी सारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, सबसे अच्छा स्ट्रेंथ इसी माइवन सर्टन की रहती है। आप बेशक गूगल कीजिए, पढ़िए इसके बारे में थोड़ा और, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो आपके लिए ज़रूर लाऊंगा, बट यू शुड गूगल इट आउट फ्रॉम योर ओन, आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो उसके ऊपर ये टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी से ये सोसाइटी बना रहे हैं। अब क्या होगा कि आसपास के जितने बाकी सोसाइटीज़ हैं या फिर आसपास के जितनी कंपनियाँ, जितने भी बिल्डर्स हैं, उसमें जो रेडी टू मूव सोसाइटी है उसमें ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 75-80% सोसाइटीज़ में आपका ब्रिक वर्क, आरसीसी, इन सब में ब्रिक में काम किया है, फ्लाई एश ब्रिक्स में इनमें काम हुआ है, ठीक है। इसमें माइमून सेटल में काम हुआ है, तो अगेन कॉस्ट का भी अंतर आएगा, ठीक है। अब जिस जो सोसाइटी, जो प्रोजेक्ट आपका ब्रिक वर्क में ब्रिक में बना है या फिर किसी और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में बना हुआ है, और इस टेक्नोलॉजी पे काफ़ी अच्छा अंतर आएगा कॉस्ट का, ठीक है। कभी सीपेज की प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। एक माइनर सा डिफेक्ट, मतलब आप बोल सकते हैं नेगेटिव पॉइंट ये है कि एक बार जो ढांचा खड़ा हो गया, एक बार जो फसाड खड़ा हो गया, उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। ये मतलब काफ़ी मजबूत होता है, और कुछ भी आपको कुछ भी नॉर्मल फ्रेमवर्क भी घर में लगाना है तो उसके लिए आपको ड्रिल करना पड़ेगा। हथौड़े से कुछ इसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ड्रिल इसमें करना होगा आपको, ठीक है। तो ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में जो सबसे मेन है मेरे ख्याल से आज की डेट में, ठीक है। अब प्रोजेक्ट है, टोटल 18 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें से आपकी 3 फेसेस में ये आ रहा है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। टोटल नंबर ऑफ जो यूनिट है वो आपकी 1500 यूनिट्स हैं, और G+26, G+20, G+14, G+14 के स्ट्रक्चर्स में टावर के स्ट्रक्चर्स होंगे। और काफ़ी बेहतरीन तरीके से, जैसे आपने और सोसाइटी में देखा होगा कि एक ग्रीन एरिया थोड़ा दिया जाता है जो कि एक ग्राउंड टाइप में लगता है। इन्होंने क्या किया है कि इसमें 3 डिफरेंट तरीके की प्लांटेशन दी गई है। तो हर 4 टावर के आसपास में आपको कहीं पे येलो कलर की प्लांटेशन, कहीं पे कोई और कलर की प्लांटेशन दी गई है, ठीक है। तो वो काफ़ी अच्छा दिखता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा ग्रीन एरिया दे दिया गया है। आज की डेट में पॉल्यूशन का हमें सबको पता है कि एनसीआर में कितना पॉल्यूशन होता है, उसको ही देखते हुए इन्होंने आपका एयर प्यूरीफायर्ड ट्री स्पीसीज भी अपने सोसाइटी के अंदर लगाए हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। जो ये यूरेका फॉप्स के जो एसीज दे रहे हैं वो भी एसी कम एयर प्यूरिफिकेशन आपके हैं, ठीक है। तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। गोदरेज इंटीरियो का आपका सेमी मॉड्यूलर किचन दे रहे हैं, जिसमें कि आपके चिमनी हॉब ग्लैन के होंगे, लोअर कैबिनेट होंगे, अपर कैबिनेट नहीं ऑफर कर रहे हैं, बट लोअर कैबिनेट और गोदरेज इंटीरियो के और ग्लैन के चिमनी एंड हॉब भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आपकी सारे लिविंग डाइनिंग्स में, आपके रूम्स में एसीज होंगे, स्प्लिट्स एसी, जो कि अगेन यूरेका फॉप्स एक सापुरजी पलंजी की ही कंपनी है, सिस्टर कंसर्न पेरेंट उसमें, और उसके एसीज होंगे जो कि एयर एसी कम एयर प्यूरिफिकेशन से, ठीक है। और अगर मैं इसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में और कुछ बात करूं तो 25,000 स्क्वायर फीट के क्लब हाउस के अलावा 9 पॉकेट एमिनिटीज़ भी इसमें दी गई है, जो कि ऑलमोस्ट 25,000 स्क्वायर फीट में है। तो हर 2 टावर के बीच में एक पॉकेट एमिनिटीज़ दी हुई है। आपकी जो 4 बीच के टावर है उसके लॉबी एरिया में भी 15,000 स्क्वायर फीट की एमिनिटीज़ दी गई है, जिसमें कि बिलियर्ड्स से लेके और भी काफ़ी गेम्स हैं, ठीक है। 3 एकड़ का ग्रीन एरिया इसमें दिया गया है, और 75% ओपन स्पेसेस है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से सोसाइटीज़ बनाई गई है, ठीक है। टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इसमें जियो गीगा फाइबर भी आपका दिया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की ये आने वाले टाइम में सोसाइटी बनने वाली है इतने बड़े बिल्डर की, ठीक है। और आपने देखा होगा कि गुरुग्राम के अंदर में क्या होता है, अगर आप 2 BHK तो आपको 2 kVA का पावर बैकअप लेना होता है, 3 BHK आप देख रहे हैं तो आपको 3 kVA का पावर बैकअप देखना होता है। इसमें 24/7 DG बैकअप रहेगा, जिसमें कि आप अपने अपार्टमेंट के अंदर कोई भी अप्लायंसेस चला सकते हैं बिना किसी उसके कोई भी आपको एक्स्ट्रा कुछ कॉस्ट
नहीं करना पड़ेगा, जो कि आपका यूनिट का चार्ज आएगा, जितना आप यूज़ करेंगे उसका आपको कॉस्ट देना पड़ेगा। ऐसे पावर बैकअप का 2 kVA 3 kVA ऐसा कुछ नहीं है, अब यू कैन यूज़ एनीथिंग यू वांट, ठीक है। तो ये तो इसके बारे में था। 15+ एयर प्यूरीफाइंग ट्रीज मैंने बता दिया आपको, दिए इसमें गए, तो ये तो इसके बारे में है, ठीक है। अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। 1215 स्क्वायर फीट का 2 BHK का अपार्टमेंट है, जो कि ऑलमोस्ट 80 to 83 लाख रुपये से स्टार्ट हो जाता है। इफ़ यू विल टॉक अबाउट 3 BHK अपार्टमेंट, 1692 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, जो कि ऑलमोस्ट 1.15 CR से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इफ़ यू विल टॉक अबाउट 4 BHK अपार्टमेंट, जिसमें कि 2180 का स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, जो कि ऑलमोस्ट 1.5 CR से स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसके टाइपोलॉजीज़ हैं और प्राइसिंग है। इसके साथ साथ काफ़ी लुक्रेटिव आपका पेमेंट प्लान भी है, 30, 40, 30 का, जिसमें कि 30% तो आप दे रहे हैं पहले 2-3 महीने के अंदर में, और जो मेजर चंक है 70% का, आप भी सोचिए कि जो 40% का मेजर चंक है और 30% का मेजर चंक है जो बाद में आएगा, वो आपका ऑलमोस्ट 30% के बाद जो 40% आ रहा है वो ऑलमोस्ट कंप्लीसन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, जो कि आज से 2-2.5 साल बाद आएगा, ठीक है। उसके बाद जो 30% का लास्ट चंक है वो आपका ऑफर ऑफ पोजीशन पे, तो 70% तो आप 2-2.5 साल बाद दे रहे हैं, ठीक है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर प्रॉपर्टी, अगर आपको 2022 में चाहिए तो फेज़ 1 2022 में इसका डिलीवर हो रहा है, जिसमें आई बिलीव कुछ इन्वेंट्रीज अवेलेबल होगी, मतलब अगेन देखनी पड़ेगी कि कैसे करके वो इन्वेंट्री में मिल सकती है, बट वो फेज़ 1 इज़ ऑलमोस्ट सोल्ड आउट। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फेज़ 2। तो ये तो है इसके बारे में कि हमने पेमेंट प्लान, प्राइसिंग, टाइपोलॉजीज़ हमने सब समझ लिए, ठीक है। अभी आपकी जो भी क्वेरीज है यू कैन राइट ऑन द कमेंट्स। आप, मेरा नंबर है दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से यू कैन कॉल मी एनी टाइम। I would be really happy to cater your requirements. I believe Sapurji Palonji has done a great thing in the past, and they would be doing great thing in near future as well. So this is the right time to buy Sapurji Palonji, और this is the right time to buy real estate. जो भी है कंस्ट्रक्शन लेट होगी, लॉकडाउन की वजह से जो डिलीवर टाइम था वो थोड़ा लेट होगा। Sapurji Palonji has a goodwill in the market from last 150 years. तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बेफिक्र सापुरजी पलुंजी का प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है। सापुरजी पलुंजी इज़ अ कैश रिच कंपनी, काफ़ी अच्छा इनके पास पैसा है, ठीक है। 2019 में अगर इनका रेवेन्यू जो फाइल हुआ था 57,09,042 करोड़ रुपीज़ का इन्होंने 2019 में रेवेन्यू फिल किया था। तो आपको दिस इज़ अ वेरी कैश रिच कंपनी, लिस्टेड इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी सोसाइटी बनने जा रही है, सबको काफ़ी मज़ा आएगा। आई बिलीव यू मस्ट विज़िट दिस सोसाइटी वंस। काफ़ी अच्छा मॉडल वहाँ पे रखा हुआ है, आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा। और सापुरजी पलुंजी नहीं तो और क्या, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, और आपको अभी कोई जल्दी नहीं है वहाँ पे शिफ्ट करने की। वैसे भी ये भी द्वारका एक्सप्रेसवे को आने वाले 1.5 साल लगेंगे पूरी तरीके से फंक्शनल होने में, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें वहाँ पे कि जो अभी आ तो चुकी हैं, बट फंक्शनल होने में अगेन 1.5 से 2 साल चीज़ें लग जाएगी। आने वाले 1.5 साल बाद, 2 साल बाद द्वारका एक्सप्रेसवे वुड बी अनअफोर्डेबल। दिस इज़ द कंक्लूजन पॉइंट फ्रॉम माई साइड. It's really nice talking with you all, guys. I believe I have made my point very clear. If in case anyone has any query, you can do let me know. My number is given in the description, and you can reach out to me anytime. I would be really happy to cater your requirements. Thanks once again. और हाँ, प्लीज़ एक और चीज़, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल. और thank you so much, guys. Best of luck. I believe you'd be making a hell of a good amount of money through your real estate transition. Thank you so much.